आधार है। आधार है। तेरा वचन हमारा जीने का आधार है। जीने का अधिकार है। पिता परमेश्वर जी, तेरा वचन को हम दिल में सोचो। तेरा वचन मेरे मुंह से निकले। तेरा वचन मेरे मुंह से निकले। तेरे वचन को हम लेके चले। आमीन आमीन। परमेश्वर मैं धन्यवादी है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन, जब भी वचन हो खुदावन बोलो, ये वचन मेरे लिए, एक दूसरे को बोलो वचन मेरे लिए है। वचन मेरे लिए है। ये वचन तेरे लिए है। खुदावन यहोवा सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, जो भी वचन आपने बच्चों को देना चाहते हैं खुदावन, न्याय हो जाए, दृढ़ हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सबको सब ब्लेस है, ब्लेस है सारे, आनंदित है, आनंदित है, बहुत आनंदित है। धन्यवाद परमेश्वर का। अपनी अपनी टाइटल है प्रार्थना नहीं तो रक्षा है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं तो रक्षा भी नहीं है। हालेलुया। तो जो प्रार्थना नहीं करते वो बैठेंगे ध्यान से सुनेंगे। जो प्रार्थना नहीं करते ये तो उठ के चले। जिनको बुलाओ बुलाओ सबको। सब बुलाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि वचन बहुत जरूरी है। हम निकालेंगे सारे बच्चे। क्या है? पहला कुरिन्थियों और 1:27। पहला कुरिन्थियों 1:27। सारे बच्चे निकालो। पहला कुरिन्थियों 1:27। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। आज का वचन है प्रार्थना करनी क्यों जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना हम क्यों करते हैं, हम ये वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निडरों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। कि परमेश्वर देखो ये देख के नहीं चुनता परमेश्वर कि ये बड़ा है। हालेलुया। ये नहीं देखता परमेश्वर कि ये बहुत बड़ा है और मुझे इससे धन लाभ है। हालेलुया। परमेश्वर का एक तुच्छ को चुन लेता है, जो मूर्ख सा दिखने वाला है, तुच्छ को, जिसको सबने त्याग दिया हो, कोई उसे प्यार ना करता। समझ लो वो बहुत बड़ा एक कीमती मनुष्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसको क्यों चुनता है? परमेश्वर लोगों को दिखाता है कि देखो तूने इसको तुच्छ जाना और मैं इसको चुन के बलवान करूंगा, और जो ज्ञानवान है उनको ज्ञानवानों ना बहुत समाती और ना बहुत कुलीन बुलाई गई, क्योंकि वो ज्ञानवान भी नहीं होता, वो तो एक सीधा साधा मनुष्य होता है। तो परमेश्वर का सीधे साधे मनुष्यों को मैं देखो ज्ञानवान बनाऊंगा तुम्हारे बीच में, बलवानों के बीच में उसको ऊंचा उठाता है। ये अपने इस बच्चे को मैं दिखा सकूं, देखो ये वही बच्चा है जिसको तुमने तुच्छ समझा। हालेलुया। जिसको तुमने तुच्छ समझा। क्योंकि दाऊद को राजा क्यों बनाया परमेश्वर ने?
दाऊद कोई ज्ञानवान नहीं था, वो घर में ठुकराया हुआ था, घर में कुछ जाना गया था, घर के उसको सोचने भी नहीं थे कि ये क्या प्रार्थना कर सकता है, ये कुछ कर सकता है क्या, नहीं, उसको कुछ करने से कुछ नहीं कर सकता, ये नकारा है, क्या है, नकारा, ये नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने उसको चुन लिया और उन बलवानों में ऊंचा किया, उन बलवानों को शर्मिंदा किया। हालेलुया। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित है, उन ज्ञान वालों को जो बहुत अपने आप को ज्ञान समझते थे उनको लज्जित कर दिया कि इसको उसके भाइयों को, उसके भाई उसको टुकरा देते थे कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, वो समझते थे हम ज्ञान वाले। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया, और परमेश्वर ने जगत के हीरों को, तुच्छों को, पर जो है भी नहीं, उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। व्यर्थ कौन ठहराएंगे? नीचे हैं जो कुछ भी नहीं गए। कैसे बढ़ते हैं परमेश्वर, उनको नहीं पता। ये परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। हमारे बीच में क्या पता कौन से बच्चे को चुन लिया परमेश्वर, लेकिन कैसे मान लो वो बढ़ जाएंगे जब परमेश्वर की ने उसको चुन लिया, क्योंकि प्रभु ने उसको कर दिया, उनकी प्रार्थनाएं शुरू हो गई। हालेलुया। प्रार्थनाएं शुरू हो गई। हालेलुया। क्योंकि दाऊद को जब पता चला कि हाँ मेरा अभिषेक कर दिया गया है और मैं परमेश्वर ने चुन लिया गया हूँ, तो उसको यकीन हो गया कि परमेश्वर मेरे साथ है। और हर चीज को बोलता था, पीछे हट, परमेश्वर मेरे साथ। यहाँ तक कि उसने शेर को भी मार दिया, यहाँ तक कि गोलियत को मार दिया। बेटे चुप हो जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने हर किसी को बोला कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो घोषणा करता था। गोलियत को क्या बोला कि तुझे मैं मार दूंगा। वो बोल रहा मैं देख, तुम्हारा परमेश्वर भी छोटा है तुम्हारी तरह। उसने कहा मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है, आज देख वो मेरे हाथों से तुझे मरवाएगा। हालेलुया। तो उसकी ट्रेनिंग भी हुई, उसने प्रार्थना भी की, तो वो बढ़ता चला। अगर हम प्रार्थना में निकम्मे हैं, चुने भी गए हैं, फिर भी हम अगर सीट भी दे दी फिर भी हम गिरा दिए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर तुम प्रार्थना में निकम्मे हो। बेटे उंगली रखो, प्लीज मुंह पे उंगली रखो, उंगली रखो, नहीं बोलना किसी ने भी। तो अगर तुम्हारी प्रार्थना नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना 0 है, तो आप लोग जिस जगह पे हो, जिस कुर्सी पे आप हो, उससे गिरा दिए जाओगे। तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर प्रार्थना है तो हमारी सुरक्षा भी है। अगर तुम लोगों की प्रार्थना कर रहे हो, औरों की प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा दे रहे हो। ये नहीं है कि तुम्हारा अकेला हाथ ही लोगों की तरफ ऐसे जा रहा है, तुम्हारे साथ परमेश्वर का हाथ ऐसे जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे साथ ऐसे जाता, तुम किसी की प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन कैसे? अगर तुम प्रार्थना करने वाले बच्चे हो। हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना करने वाले हो तभी। प्रार्थना किस किसकी बड़ी है वो बताइएगा। पहले से तुम लोगों में किस किस की प्रार्थना बड़ी है? पहले तुम कितनी प्रार्थना करते थे? अब बड़ी तुम्हारी प्रार्थना या नहीं? अपना अपना हाथ ऊपर करो, तो हाथ ऊपर करो। जिसकी भी प्रार्थना बड़ी है मुझे पता चलता है ये बच्चे ब्लेस हो। तुम्हारी प्रार्थना बड़ी है तो ब्लेस हो। तुम्हारे साथ सब को खड़ा करो। आमीन बोलो।
आमीन। क्योंकि अगर प्रार्थना बढ़ गई है तो हमें प्रोटेक्शन भी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम्हारे वचन बढ़ गया, क्योंकि बाइबल रीडिंग भी करनी है, गाड़ी को चलाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, बाइबल रीडिंग भी करनी है। अगर कोई पढ़ा हुआ है तो बाइबल रीडिंग करे, अगर कोई नहीं पढ़ा हुआ तो उसने क्या करना, बैठ के प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ प्रार्थना भी कर लूं, प्रार्थना भी ना करूं और मुझे प्रोटेक्शन भी मिल जाए, मैं पढ़ूं, मैं भी बढ़ दूं और मैं प्रभु को साथ में लेके चलूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को अपनी बात परमेश्वर से करनी पड़ेगी, अपनी सारी बात परमेश्वर से करनी पड़ेगी। वही तुम्हारा हेavenly पिता है। और कौन सुनता है? लोगों को सुनाओगे, मजाक करो, लोगों को सुनाएंगे, आज यहाँ से सुनेंगे, कल वहां जाके दूसरी जगह तुम्हारा मजाक उड़ाओगे। लेकिन अपने दिल पे याद रखो, वो कभी साथ ही साथ जब तुम्हें दुख है, तकलीफ है, अपने दिल पे हाथ रख के, हे मेरे पिता परमेश्वर को मेरे मन की आवाज को सुन, मेरे मन की आवाज को सुनने में तुझे पुकारना। बोलो अच्छा पिता, और बोलो मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे मन की आवाज को सुन। परमेश्वर, मैं दुखों से भर गया, अपमान से भर गया, खुदा तू मेरी रखवाली करे, तू मेरा मददगार, तू मेरा सच्चा मददगार। मैं विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा विश्वास करने वाला पिता है और सच्चा पिता है, और तू मेरा मददगार है। खुदा तू ही मुझे बाहर निकालेगा इन खड्डों से जो दल दल के दुखों से, बीमारियों से, हर कमी घटी से तू ही मुझे ऊंचा उठाए। मैं विश्वास करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। ये प्रभु ही है जो तुम्हारी आवाज को सुनता है। परमेश्वर खुदा तुम्हें हर समय देखता है, उसकी आंखें अपने संतान पे लगी हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी आंखें अपनी संतान पे हमेशा लगी रहती हैं। हालेलुया। ये क्या कर रही है, ये क्या नहीं कर रही, ये मत सोचना। किसी भी अगर कोई सोचता है, मेरी अगर कोई इस लेवल से पहुंच चुका है कि प्रार्थना कर रहा है लेकिन अंदर से क्या आवाज आ रही, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कोई है वहां तो? कौन है जिसको प्रार्थना कर रहा है लेकिन अपने आप को प्रार्थना ऐसे लगती है जैसे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रही मेरी प्रार्थना, और मैं जैसा बैठता हूँ ऐसा उठ जाता हूँ, ऐसा हमारे बीच में कोई है? अपने आप को ऊंचा करो। ये अगर तुम्हें लगे तो लगने दो, लेकिन पीछे नहीं लगे, क्योंकि एक समय तुम्हें पढ़ने का है, एक समय तुम्हारी परीक्षा का है। जब परीक्षा होती है, आप लोगों ने देखा, टीचर टेबल पे बैठ जाता है या हमारे पास घूमता रहता है, लेकिन हमें कुछ बताता नहीं, हमें बोलता नहीं। लेकिन जैसे हम टीचर को देखते हैं कि हमारे पास तो है, घूम रहा है, ऐसे ही हमने देखा प्रार्थना करते हुए, ऐसे ही देखना है कि मेरा हेavenly पिता मेरे पास है और वो घूम रहा है, वो मुझे देख रहा है। ऐसे नहीं है मेरी प्रार्थना नहीं सुनती, वो सुन रहा है लेकिन तुम्हें टच नहीं कर रहा, वो तुमसे थोड़ा दूर हट गया है लेकिन तुम्हें देख रहा है। इस समय वो देख रहा है, तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो, अपने आप को संभाल सकते हो। जैसे मान लो, जैसे माँ होती है, कई बच्चे अपनी माता की उंगली पकड़ के रखते हैं, अपनी माँ की उंगली पकड़ के रखते हैं, माँ को कहीं जाने देते, उंगली को छोड़ते हैं। क्या उनकी माँ कहीं चली जाती है? नहीं, माँ तो साथ ही है ना, उंगली छोड़ो ना छोड़ो, वो साथ ही है। लेकिन जब वो अपनी माता की उंगली छोड़ देता है, उसको क्या एहसास होता है? कई बार तो दूर ना चली जाए, है ना, वो दूर पे फिर पकड़,
छोड़ के फिर पकड़ लो। इसलिए परमेश्वर जानते हैं ये मेरी उंगली को छोड़ने का नहीं, और मुझे इसलिए कि अगर इसको उड़ाना है तो थोड़ा सा मुझे दूर हटना पड़ेगा। अगर तुम्हें बढ़ना है तो इस परीक्षा में पास होना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जो परमेश्वर को अच्छा लगे। जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते जाओ, छोड़ना नहीं प्रार्थना, अपने वचन पढ़ने नहीं छोड़ने। चाहे तुम्हें कुछ भी लगे कि हम फिर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, फिर भी तुमने प्रार्थना करनी है। एक समय है, उस समय पे आके रहेगा। उस समय पे चाहे आप कहीं भी हो, अपने समय पे वही पहुंचो जब आप प्रार्थना करते हो। जल्दी से अपने नहाओ धो, अपने वहीं पे उसी स्थान पे चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा हेवंली पिता तुम्हारी वेट करेगा। आमीन। क्योंकि अगर तुम रोज उस स्थान पे जाते हो, तुम्हें परमेश्वर वहीं पे तुम्हारी वाट, तुम्हारी वेट करने लगता है कि मेरा बच्चा इस समय मुझसे बात करने के लिए आता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो ऐसे ही जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें टच कर रहे हैं, मंजूर है। लेकिन एक समय ऐसा ही होता है, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी में ये समय आया कब, जब पोतीफर की वाइफ उसके पीछे लग गई। एक तो वो पाप में गिराने के लिए उसको पीछे लगी। ध्यान से सुनना मेरी बात तुम लोग। एक पोतीफर की जो पत्नी थी उसके पीछे पड़ गई कि तू मेरे साथ संबंध बना, और दूसरा कि उसको पता था कि अगर मैं इसकी तरफ मुड़ा तो मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ देगा, चला जाएगा। उसने बहुत उसको देखो लालच भी दिए होंगे और बहुत सारी उसको बातें भी कही, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। उसको पता था मेरा हेवंली पिता मेरे साथ है, चाहे वो मुझे सुन रहा नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी मेरे साथ है, और वो मुझे छोड़ कर चला जाएगा अगर मैं पाप में गया। लेकिन उस लेडीज ने उसको पाप में गिराने के लिए देखो कितने दरवाजे बंद कर, हालेलुया, कितने दरवाजों के बंद, वो बंद कर दिया अंदर जाके। तो बंद कर दिया उसने। जब तो परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे, हे परमेश्वर मुझे छोड़ मत दे, इस समय मुझे तेरी बहुत जरूरत है। तो क्या हुआ, दरवाजे अपने आप खुलते चले गए, और जब लास्ट का दरवाजा रह गया उस लेडीज ने उसको उसके कुर्ते से पकड़ के खींच लिया और उसका कुर्ता फाड़ दिया। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो छुड़ा के पाप को छोड़ के भाग दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने पाप में गिरना क्यों नहीं चाहा? बोलो, क्यों नहीं चाहा? परमेश्वर दूर हो जिंदा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। इसीलिए जब भी कुछ करने जाओ मत भूलो कि परमेश्वर मुझे नहीं देखा। ये बात कभी भी मत भूलो कि परमेश्वर मुझसे दूर है। चाहे हम चोरी कर रहे, चाहे हम पाप कर रहे, चाहे हम झूठ बोल रहे, हम कुछ भी कर रहे, लेकिन परमेश्वर हमें हर समय देख रहा है। हर समय उसकी नजर तुम्हारे ऊपर बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप किसी को भी कुछ मान लो, हालेलुया, आप किसी को भी झूठ बोलने के लिए जा रहे हो, रुक जाओ, परमेश्वर तुम्हारे पास है, तो तुम्हें देख रहा है, वो हर समय देखता है। तुम क्या कर रहे हो? ये धोखाधड़ी कर रहे हो। अगर तुम्हारी जेब में किसी के पैसे आ गए, तुरंत उसको वापस करने के लिए, हालेलुया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, वो युगों का परमेश्वर है। वो नहीं चाहेगा कि तुम किसी का बुरा करो या किसी से धोखाधड़ी करो, वो तुमसे दूर हो जाएगा। ये झूठ बोलता है, ये मेरे लायक नहीं है, मैंने इसको शिक्षा दी लेकिन इसने नहीं सुनी।
प्रभु ने क्या कहा कुरिन्थियों में कि अपना पुराना जीवन उतार दो और तुम्हें नया मिल गया है, उसको लेके चलो। पुरानी बातें जाती रही, अब तुम नई सृष्टि में हो। हालेलुया। तो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, हम नए बन जाते हैं, नई सोच हो जाती है, नई सोच हो जाती है। हालेलुया। तो नई सोच को लेके ही हमने चलना है। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर देखो, अगर हम कोई वचन लिख ले तो पवित्र आत्मा ने खुद काम करके था। मैं अपनी तरफ से अगर मैं बुद्धि लगाऊं, मेरी बुद्धि कुछ नहीं है, जो बुद्धि परमेश्वर की है उसी की युक्ति चलनी है हमारे जीवन। अगर तुम खुद बुद्धि लगा के युक्ति बनाओगे, तुम्हारी युक्ति सफल नहीं होगी। क्योंकि मैंने बुद्धि से वचन बोला, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन दिया वो दूसरा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इस समय किस चीज की जरूरत तुम्हें है, वही देगा वो जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस समय परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है उस पे चलना है हमने। और परमेश्वर बोलते कि तुम्हें चुन लिया है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। हम परमेश्वर के सामने घमंड नहीं कर सकते। कौन कौन घमंड करता है? घमंड किसी ने नहीं करना। हालेलुया। हे प्रीति, जरा दोनों हाथ लगा खाना। तो जैसे भी परमेश्वर ने बोला कि तुम घमंड मत करो, घमंड कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा है, कई सोचते हैं मेरे पास गाड़ी है, कई सोचते हैं मेरे पास बुद्धि है, दिमाग है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको तुच्छ कर सकता है। बुद्धि युक्ति परमेश्वर की बुद्धि से है, हमारी बुद्धि कुछ नहीं है। घमंड तो नबूकदनेस्सर ने भी किया। ये देख, ये बेबीलोन मैंने नहीं बनाया था। परमेश्वर ने कहा राजा बस तू बढ़ गया, अब तू काटा जाएगा। इसीलिए शुक्र करो परमेश्वर का कि जो दिया तूने दिया। जो देने वाला है वो भी तेरा है, और जो है वो भी तेरा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने दिया, जो दिया, जो देने वाला है वो भी परमेश्वर, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि घमंड इस बात पे करो कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, बस कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। घमंड ये है, और घमंड उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्मी और पवित्रता छुटकारा। आमीन। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में ही करे, जो घमंड करे वो प्रभु में ही करे। धन्यवाद खुदावंद का इस वचनों के लिए। और हम अगला वचन निकालेंगे। इसी का दूसरा क्रंथियो निकालो, दूसरा क्रंथियो भी 1:27 एक मिनट में निकाल कर देते हैं।
कुरिन्थियों की 12, 1 की 12, क्योंकि उसमें लिखा है, निकाल लिया सबने। दूसरा कुरिन्थियों है उसकी 1 की 12। आराम से निकालो, जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हें समझ आना चाहिए। तुम दोनों बाइबल नहीं जानते, अपनी बाइबल ले आओ। तुम्हें नींद आती है, खड़े हो जाओ, मुंह को पानी पी के आ जाओ अगर नींद आती, लेकिन जाओ मुंह को क्या पानी पिया, क्योंकि वचन में सोना नहीं है, बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए वचन में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम अपने विवेक की इस दुआई पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। अब ये घमंड किस चीज से है? परमेश्वर की पवित्रताई से, सच्चाई से। अगर तुम ये सोचो कि मैं सच्चाई में नहीं चल रहा हूँ और मेरे अंदर पवित्रताई भी नहीं है, तो मैं परमेश्वर का जन, मैं परमेश्वर का जन नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है, जो हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। जो हम ज्ञान की बातें बोलते वो भी परमेश्वर से है, ज्ञान भी परमेश्वर की ओर से आता है। हम ज्ञान नहीं पा सकते। अगर हम चाहें कि हम अपने आप ज्ञान पा सकते हैं, नहीं, वो भी परमेश्वर देगा तभी ज्ञान। आपने देखा परमेश्वर पागलों को चंगा करता है। आपने पढ़ी वो मत्ती में जो है, एक मनुष्य जो संगलों से उसको बांधा जाता, जो पागल था, परमेश्वर को ने उसके अंदर से इतनी दुष्ट आत्मा निकल गई, सूरों के युग में दी। हालेलुया। तो सबका ये देख के ही बोला, हे प्रभु यीशु परम प्रधान के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? उसकी भी तो बुद्धि परमेश्वर की थी, जो उसने चंगी करी। फिर क्या हुआ? पागलों की जो बुद्धि पागल कर रखी थी दुष्ट आत्मा ने, वो निकल गई। हालेलुया। इसीलिए जो बुद्धि परमेश्वर से रोज मांग रही है, परमेश्वर मेरी बुद्धि मुझ में काम न करे, परंतु तेरी बुद्धि मुझ में काम करे, इसीलिए मैं बड़े कामों को, क्या बोलना है? मैं बड़े कामों को। हालेलुया। बोलना है कि मैं बड़े कामों को करता हूँ। स्पीक करना, बाहर रखता हूँ, ऐसे बोलना और वो भी सुन बाहर। तो जब हम मान लो परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें बुद्धि भी मिलती है, हमें बल भी मिलता है, हमें शक्ति भी मिलती है, हमें चलने की समर्थ भी मिलती है। हमेशा बोलना है, प्रभु बल से न शक्ति से, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। किसके द्वारा? प्रभु बल से न शक्ति से, बोलो बल से न शक्ति से, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? अगर हम चाहें कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन प्रभु की पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकती। प्रार्थना करने वाले लोगों को हमेशा दुष्ट भटका करेगा। क्या कर लेगा तू? कितनी प्रार्थना करेगा? बस करा, बस कर। क्योंकि आप लोगों ने बोलना मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर, मैं नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर कर सकता है। वो सब कुछ करने की समर्थ रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक चीज को मेरा परमेश्वर कर सकता है, उसको हम नहीं कर सकते। हालेलुया।
इसीलिए उसी पे आशा लगाए रखो, उसी में धीरज रखो, उसी में बढ़ते जाओ। धीरज रखो। वो समय समय उसने कहा मैं समय पर शीघ्रता से सब काम पूरा करता हूँ, लेकिन अपने समय पे। आपके जल्दी से कुछ नहीं होगा। अगर हम जल्दी में चाहें ये काम हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, उससे नहीं उस जीवन का। इसीलिए परमेश्वर पे धीरज रखो, उसी में चलते रहो, जड़ पकड़ते जाओ। परमेश्वर का जिस पेड़ तुम बनाए हो उसी में जड़ पकड़ते चले जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल यह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आता है कि अंत तक भी मानते रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम पढ़ते हो, लिखते भी हो, और हम आशा करते हैं तुम अंत तक वही करते जाओगे, मानते जाओगे। किसको? परमेश्वर। आपने देखा बत्तीसवां देने वाला यूहन्ना था, जो यूहन्ना बत्तीसवां देने वाला, उसने क्या किया? बड़े ध्यान से अपने कामों को किया, ढिलाई नहीं की। वो बोलता चला गया, वो जंगल में रहता था, वो टिड्डियों को खाता था। घास की कोई टिड्डियां होती हैं छोटी छोटी, उसको वो खाता था, वो उसका भोजन था। उसने अपने काम में ढिलाई नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे महल मिलेंगे तब जाके मैं लोगों को बत्तिस्मा दूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं गाड़ी में बैठूंगा तब जाके बत्तिस्मा दूंगा। मिला उसको क्या? जब उसने कहा मैं तो जो हूँ सो हूँ, लेकिन मेरे आने वाला जो है वो तुम्हें आग से बत्तिस्मा देगा, और उसके मैं जूते का बंद बांधने के लायक भी नहीं हूँ। और जब प्रभु आगे, उसने अपने हाथों से प्रभु को बत्तिस्मा दिया, लेकिन उसको क्या मिला? उसके गले, उसको जेल में डाला गया और उसकी गर्दन को उतार दिया गया। हालेलुया हालेलुया। क्या परमेश्वर उसको बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे। क्या उसकी सेवा पूरी हो चुकी थी? पूरी हो चुकी थी। उसकी सेवा पूरी हो चुकी थी, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा प्राण देने तक तू वफादार है, और अपना काम करता। ये नहीं सोचना परमेश्वर में कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, फिर मैं काम पूरा करूँ। आपने देखा अब्राहम जो था वो अरब का मालिक था, लेकिन सारी जिंदगी एक तंबुओं में गुजार दी। हालेलुया हालेलुया। तंबुओं में सारी जिंदगी गुजार दी। जो मरते जाए निकलता गया परमेश्वर के नाम में, जो रास्ते में भी जाते थे उनको भी अपना पता। लेकिन किसकी आशा रखी? स्वर्ग की। किसकी? स्वर्ग की। उन्होंने सिर्फ स्वर्ग की ओर देखा। यूहन्ना बत्तिस्मा देने वाले ने भी स्वर्ग की ओर देखा, और अब्राहम ने भी स्वर्ग की ओर देखा कि स्वर्ग में मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है, और यहाँ जो है वो मेरा नहीं है। प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा? मैं जानता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए मत सोचो कि हाँ मैंने तभी जाना परमेश्वर के भवन में अगर मैं ब्लेसिंग को पाऊंगा, तभी जाना परमेश्वर के भवन में अगर मैं चंगा हो जाऊँ। बहुत बड़ा एक दास की बात मैं तुम्हें सुनाती हूँ। इतना बड़ा दास परमेश्वर के, कि उसने 6 महीने की उम्र में ही अपनी सेवकाई शुरू की। 6 साल की उम्र, क्योंकि उसकी माता क्या थी? प्रभु में थी, उसका बाप भी प्रभु में। 6 साल की उम्र क्या होती है? उससे उसने सेवकाई शुरू की, उससे प्रार्थना करनी शुरू
बेटे इसकी आवाज करते। तो जब उसने सेवकाई शुरू की तो क्या हुआ, जैसे सेवकाई में बढ़ता चला गया, जब हुआ 14 साल का हुआ, 18 साल का हो गया, तो उसको उसका दिल का दौरा पड़ना शुरू हो गया। दिल का दौरा पड़ना शुरू हो गया। तो उसने सोचा ये कैसे ठीक होगा, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाए, बहुत बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। डॉक्टरों से इलाज करवाए, टेस्ट रिपोर्टें करवाई, लेकिन नहीं ठीक नहीं हुआ। लेकिन जाके वो परमेश्वर को क्या बोलता था कि परमेश्वर तो मुझे प्यार करता है, तो मुझे प्यार करता है। उसने ये नहीं बोला कि ये बीमारी क्यों मेरे शरीर में, तू मुझे प्यार करता है तभी मैं इस बीमारी में हूं, क्योंकि तू मुझे इस बीमारी से निकालना चाहता है कि मैं कुछ सीख सकूं, मैं कुछ सीख सकूं। तभी ये परीक्षा मेरे पास आई है, एक बीमारी आई है मेरे पास। परमेश्वर तू मुझे प्यार करता है तो मुझे इस एक दिन निकालेगा जरूर, तू मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई बीमारी आए, कुछ भी आए, तो आप लोगों ने क्या सोचना है कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे अंगों को जानता है, मेरी हर एक अंग को वो जानता है, उसने बनाया अपने हाथों से, रचा है मुझे अपने हाथों से बनाया उसने, तुम्हें माता के गर्भ में तुम बनाए और रचे गए हो। आमीन, हालेलुया। तो आपने यही सोचना है कि परमेश्वर आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं तेरे हाथों से बनाया और रचा गया, और मेरी बॉडी में किसी चीज का भी कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तो वो सोच ऐसे ही अंगीकार करता गया। कितने साल निकल गए, तो लेकिन अटैक की प्रॉब्लम होगी कि क्या पता ये कब चला जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी सेव खाई है। फिर क्या हुआ, उसने इग्नोर मारना शुरू कर दिया, मैं शरीर को भाड़ में जाए, मैंने परमेश्वर पे जाना है, मैंने प्रभु के भवन में जाना है, उठ के भाड़ में जाए शरीर। मैंने नहीं ये सोचना कि मेरे को ये बीमारी सोचना ही बंद कर। तो जब वो परमेश्वर की सेवा में चलता गया, आज क्या करते हैं, ना कर ये काम तुझे दुखता है, ना बोलते जीव दुखती है, लेकिन उसने इग्नोर मार के अपने कामों को करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने काम करना शुरू किया, थोड़े दिनों के बाद उसने टेस्ट करवाया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल। हालेलुया, सारी रिपोर्टें नॉर्मल। हालेलुया। कैसे, जब उसने सब कुछ इग्नोर मारना शुरू कर दिया। आप काम से आए हो, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करो और सोचो मैंने इतना टाइम परमेश्वर के पास नहीं जाना है, उसको भी अपने काम में ऐड करो, ऐड करो अपने काम में। सोचो मैंने परमेश्वर के पास में, ये जरूरी है, मेरा जरूरी है। अगर तुम्हारा खाना जरूरी है तो आत्मिक भोजन भी जरूरी है। हर काम तुम्हारी बॉडी का जरूरी है, तो ये भी ऐड करो, ये भी जरूरी है तुम्हारी आत्मा के लिए, क्योंकि शरीर क्या है, नाशवान है। शरीर क्या है, नाशवान। शरीर यही जल जाएगा, शरीर को तुम नहीं बचा सकते, शरीर जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। और आत्मा क्या है, आत्मा तुम्हारी लीवर है जो परमेश्वर के साथ मिल जाती है। आपने देखा इतना हम जीवित हैं, इतने शरीर की देखभाल करते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं क्या कहते हैं लोग, प्रार्थना करो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। यहाँ क्यों नहीं बोलते आत्मा को भोजन मिले, आत्मा को पानी दे, क्यों नहीं बोलते यहाँ भी धरती में? बोला करो कि अपनी आत्मा को भी हमने भोजन देना है, आत्मा को भी भोजन देना है, ताकि
हमें नहीं पता अगली सांस आए ना आए, पता है नहीं पता। ये कैसे सकते हो? और सरकार बड्डे का वो सब दोबारा उसके बाद सरकार जो हमें नहीं पता कि अगली सांस हमें आए ना भी आए, हम वहीं आगे बढ़े। सांस आए ना आए कोई पता नहीं। बोले सांस आ रही है, जैसे ये सांस आ रही है बोले हम सांस ले रहे हैं, अब तुम्हें पता है ये सांस नहीं है, पर भी तो है हमारे पास समय, समय है नहीं है, एक सेकंड का भी समय नहीं है। इसलिए मत सोचा करो कि मैं धरती पे मैं तो 1000 गुना से जीऊंगा, मेरे तो बच्चे हैं जी, मेरे बच्चे बढ़ जाए, मेरे बच्चे पढ़ लें फिर मैं बत्तीसवां लूंगा, मेरे बच्चे अपने स्टैंड हो जाए पैरों पे फिर 32वां लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं शादी करवाऊंगा, मैं जॉब करूंगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा। मत सोचो, जो तुम्हारे पास है उसी को इकट्ठा करो। प्रभु ने कहा जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी छीन लिया जाएगा। क्या सब पैसा नहीं, ऐसा मत सोचना मेरे पास पैसा नहीं है जी मुझे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये समर्थ है, अगर तुम्हारे लौटे में तुम्हारे पास है तो तुम और बार दिए जाओगे, और बार दिए जाओगे। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी नहीं है तो तुमसे वो पीछे ली जाएगी। जा नर्क में जहाँ दांत पीसना है, जलाना और दांत पीसना वही है। हालेलुया हालेलुया। फिर उसकी तरह बोलोगे तो क्या हुआ था, बड़ा साहूकार मर गया था, फिर इसने रो रो के कहा हे अब्राहिम मुझे बता कि मैं अपने परिवार को कैसे न्योता भेजूं। हालेलुया कि वो भी बचे। उसने भी रो रो के कहा, लाजर को कहा, जब लाजर यहाँ था तो उसकी चीड़ियों में पड़ा रहता था, उसके जख्म थे, उसको कुत्ते चाटते थे उसके जख्मों को, वो थोड़ी रोटी बच जाती थी तो उसके पास घेर देता था वो जो बहुत बड़ा साहूकार था, वो संपत्ति का मालिक था। लेकिन जब मर गया क्या हुआ, जो कोढ़ी था लाजर था वो परमेश्वर अब्राहिम की गोद में बैठा हुआ था। जो साहूकार था बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, राजा समझता था, वो क्या था, नर्क में फेंक दिया गया था, नर्क की आग उसको जला देगी। वो बोल रहा था हे लाजर मेरे मुंह में अपनी उंगली ही पानी में भिगो के डाल दे ताकि मुझे ठंडक मिले। हालेलुया। लाजर ने कहा ये मैं तेरे दरवाजे में हूँ। तो परमेश्वर ने भी कहा आप ही अपने पिता अब्राहिम की गोद में है और तुमने जो धरती के सुख भोगने थे वो सब तुमने भोग चुका है, तुम अब तेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है। तो उसने कहा ये अब्राहिम ये मेरे पिता कुछ तो बता मुझे, मैं कैसे बचूं इस आग से और कैसे अपने घर वालों को संदेश भेजूं कि वो भी बच सके, मेरे भाई बच सके। उसने कहा वो यहाँ से यहाँ दया नहीं है, यहाँ क्षमा नहीं है, वहाँ क्षमा नहीं है, वहाँ दया नहीं है। यहाँ हमसे गलती होगी आप क्षमा मांग सकते हैं, आपसे 100 गलतियां होगी आप घुटनों पे आओ आपको क्षमा मांगो, घुटनों पे आके क्षमा मांगो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। लेकिन जब आप जाओगे वहाँ क्षमा नहीं है, वहाँ दया नहीं है, वहाँ रोना पीटना सिर्फ दांत पीसना। अगर किसी लड़की को श्रृंगार करने का शौक है वहाँ पे बिच्छू डाल दिए जाते हैं, सांप डाल दिए जाते हैं, कीड़े कर ले श्रृंगार। हालेलुया। तो उस नर्क को याद रखो और प्रभु में आके ऐसा कोई नहीं होता जिसको परमेश्वर ने नर्क नाम दिखाया हो, स्वर्ग ना दिखाया हो। वो आके मुझसे बोल दे कि मैंने नर्क स्वर्ग नहीं देखा, वो उसी ने नहीं देखा होगा जो प्रार्थना नहीं करता। जो प्रार्थना करते हैं प्रभु को स्वर्ग भी दिखाता है और नर्क भी दिखाता है।
इसीलिए रोज प्रार्थना करो, रोज परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं नर्क भी देखना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग भी देखना चाहता हूँ। चाहे तुम 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, रोज उस अपने पिता को, अपने पिता को याद करो। हालेलुया, याद करना है रोज बैठ के, रोज। चाहे तुम्हें ये लगे कि सुन लिया, वो सुनता है, कहीं नहीं सोचना कि सुन लिया है। डर लगे तो सोचना है मेरा परमेश्वर है जो मुझे छुड़ाने वाला मेरे पीछे खड़ा है, मुझे कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मुझ पे कोई भी दंड नहीं है, क्योंकि मैं लहू के नीचे। हालेलुया। जब आप लहू के नीचे हो जाते हो परमेश्वर के, तो प्रभु का लहू तुम्हें हर एक अंधकार से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। तो आप परमेश्वर में बढ़ते चले जाओगे। आप जब भी प्रार्थना पे बैठो, आपने डरना नहीं है कि मेरे पीछे दुष्ट खड़ा है, मेरे पीछे ये खड़ा है। सिर्फ आपने सोचना मेरे पीछे मेरा परमेश्वर खड़ा है, जिसकी प्रभुता बड़ी है, जिसके हाथ बलवंत है, जिसकी महिमा बड़ी है, उसके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर मुझे घेरा बनाए रखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर परमेश्वर की आग को भरो। प्रभु को रोज बोलना, अपने सिर पे आग रखे, प्रभु मुझे आग की लाट बना, मुझे बीच में आग भर दे परमेश्वर। मेरे पैर जहाँ भी पड़े वहाँ पे हर अंधकार कांप जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हर अंधकार कांप जाए जहाँ मैं खड़ा हो जाऊं परमेश्वर, हर अंधकार चला जाए जहाँ मेरी आवाज चली जाए यीशु के नाम से। ऐसे बनो परमेश्वर में, ढिल्लू नहीं बनना। आए, काम करा, सो गए। यहाँ बुला रहे फोन कर करके कि आजो परमेश्वर की सेवा ले लो। ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ पसार के लो। परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम भाग्यशाली हो। हर कोई भाग्यशाली नहीं होता, हर किसी को सेवा नहीं मिलती। वो जो हमारे यहाँ से कलीसिया नहीं आती, बहुत बड़ी मुसीबतों में है। तो पूछ के देखना फोन करके, अगर तुम्हें ये अभिषेक, ये परमेश्वर की सम्मार्थ उनको मिल जाए तो आप मुझे बोल दें। हालेलुया। क्योंकि वो सेवा छोड़ के गए परमेश्वर की। सेवा नहीं छोड़नी, चाहे तुम्हें गेट पे खड़े होने की सेवा भी क्यों ना मिलती हो, उसको भी हाथ नमस्कार के जोड़ के सेवा करनी। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, हे प्रभु तुमने इस काबिल को मुझे समझा। अगर तुम्हारे बच्चे सेवकाई में अपने आप को भाग्यशाली मानो कि प्रभु मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे बच्चे सेवा करते हैं, मैं तुच्छ नहीं हूँ। क्योंकि यही सेवा जो है तुम्हें उठा देगी, यही सेवा तुम्हें चमका देगी। ये सेवा यहाँ नहीं, परंतु उससे स्वर्ग में मिली जाती है, उसे महल में हो तुम यीशु के नाम से। आमीन। तुम बाहर नहीं हो, अगर तुम सेवा कर रहे हो तो मौका मिला है कि मैं राजा के महल में हूँ। आमीन। राजा के महल के अंदर पहुंच चुके हो। हर किसी के लिए वो दरवाजा नहीं खुलता तो तुम्हारे लिए खुल चुका है। हालेलुया, आमीन। तो वो दरवाजा जो तुम्हारे लिए खुल चुका है, उसकी तुम कदर करोगे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। अगर हमने कोई भी चीज प्रभु के भवन में दे दी है, वो प्रभु की हो गई है। उसको मत सोचो ये मेरी है, क्योंकि तुम किसके हो? तो परमेश्वर के हो। वो चीज किसकी है? संसार की है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए यूज हो रही है। आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए यूज हो रही है। ये आराधना करने के लिए आते हो आप लोग। कोई पास्टर कोई बड़ा नहीं होता, पास्टर कोई राजा नहीं है, पास्टर मजदूर है जो सेवा करने के लिए खड़ा करा परमेश्वर ने उसको। वो तुम्हारे लिए दरिया तैयार करता है, वो तुम्हारे लिए खाना तैयार रखता है ताकि तुम आओ, खाओ, परमेश्वर का भजन सुनो, उसकी आराधना इकट्ठे होके करो। बस सिर्फ
भी इकट्ठे होके आराधना करो उस परमेश्वर की जो महान है, उस प्रभु यीशु की जिसने सब कुछ बना दिया। परमेश्वर ने एक अपनी जुबान से कि अंधेरा हो जाए, चांदन हो जाए, धरती बन जाए, सूर्य बन जाए। परमेश्वर ने बोला सब कुछ बनता चला जाए। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। और एक दिन और परमेश्वर ने कहा ये अंधेरा हो गया, ये अंधेरा हो जाए, और दिन हो गया और रात हो गई। प्रभु ने बोला ये पहला दिन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की इस आवाज जो तुम्हारे कानों में पहुंच रही है, सुबह सुबह जल्दी से जल्दी तैयार होकर परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हो जाओ। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि आपने देखा स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो आप लोग क्यों अपने को कम समझते हो कि मैं आराधना करता हूँ, मैं प्रभु में स्वर्गदूत हूँ। आमीन, आमीन। मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं क्या हूँ? एक स्वर्गदूत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने आराधना करने के लिए जाना ही जाना परमेश्वर की, क्योंकि मैंने लोगों के लिए नहीं करनी, मैंने उस परमेश्वर के लिए करनी है। जो भी काम आप करते हो लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। आमीन, हालेलुया। लोगों के दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। क्योंकि आप लोगों को कोई नहीं पूछता, यहाँ कोई नहीं पूछता। जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, आपके हाथ हिलने लगते हैं, आपके पाँव नहीं चलते, आप आवाजें लगाते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन याद रखो, जब तू बुढ़ा हो जाएगा, तेरी हड्डियां निर्बल हो जाएंगी, तब भी मैं तेरी हड्डियों को मोचराई जल दिया करूंगा। आमीन। जब भी तुम परमेश्वर के पुत्र रहोगे, अब भी तुम परमेश्वर के पुत्र हो। आमीन। मत सोचा करो कि परमेश्वर मेरा काम नहीं करता। परमेश्वर ने इकलौता पुत्र तुम्हें दे दिया। हालेलुया। उसने तुम्हारे लिए तुम्हें अपने लहू से छुटकारा दिया है, अपने लहू से अपनी देह को तड़वाया है। हालेलुया। उस लहू को याद करके उसके दर्द को महसूस करो, महसूस करो उस दर्द को, महसूस करो उस चमड़ी को जो तोड़ी गई, और वो तुम्हें छुटकारा देगा जरूर। आमीन। कोई भी काम ऐसा बड़ा नहीं है जो प्रभु की प्रभुता से बड़ा हो। कोई भी जादू टोना बड़ा नहीं है जो प्रभु की प्रभुता से बड़ा हो। हर चीज प्रभु ने तुम्हारे अधिकार में दे दी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा धरती की सारी चीजें, यहाँ से बादल से लेके जो समुद्र तक की चीजें, वो सब तुम्हारे अधिकार में है। हालेलुया। अगर तुम पहाड़ को भी बोलोगे यहाँ से सर के वहां चला जाओगी, चला जाएगा, लेकिन बोलोगे तब जाएगा, बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए दृढ़ हो जाओ, परमेश्वर से पीछे नहीं तो आगे आओ। बंद। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो तो बोलो परमेश्वर आप करना, आप करना ये काम, मैं इसलिए परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं हूँ जो मैं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सब कुछ करने की क्षमता रखता है परमेश्वर, इसलिए अपने परमेश्वर में भरोसा रखता है। वो ही करेगा, वो ही करेगा। और जब आप सच्चे, उसने कहा मेरे राज्य की खोज करो, आप तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। पीछे पड़कर। अगर तुम सेवकाई में हो तो मत सोचो कि हाँ मुझे कोई फोन करेगा मैं तब जाऊँ, मत सोचो कि मुझे बुलाएंगे तब जाऊँगा। और उस सेवकाई के लिए 2 दिन पहले प्रार्थना करो। उस सेवकाई के लिए 2 दिन पहले तुम वचन पढ़ना स्टार्ट करो। अगर तुम थोड़ी प्रार्थना करते हो 2 दिन के लिए, तुम ज्यादा प्रार्थना में आ जाओ, नहीं बैठे। ज्यादा प्रार्थना करो 2 दिन के लिए। हे प्रभु, जो तूने
मुझे सेवकाई दी है, जो कुर्सी दी है उसको मैं अच्छे से निभा सकूं तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, और मुझे इस लायक बना। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तुम 2 जन भी हाथ उठा के स्वर किए और मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं दूंगा, मैं करूंगा वो। संकट से तुम्हें छुड़ा के मेरी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उच्च स्थान पर पहुंचाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए रात को भी दिन को भी जब भी चर्च में प्रार्थना है भागे आओ, ना कि तुम्हें बुलाने की जरूरत हो। भाग के दौड़ के मैं भी इस प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। और परमेश्वर के राज्य में सेवा एक बार मिलती है, 2 बार, दूसरी बार नहीं मिलती। अगर किसी ने ठुकरा दी तो वो ठोकर खाता फिरेगा, लेकिन उसको सेवा नहीं मिलेगी। ये मुझसे नकवा लो। अगर सेवा मिल भी गई तो उसमें उसका मन नहीं लगेगा, उसको वो खुशी नहीं मिल सकेगी। हालेलुया। वो खुशी नहीं मिल सकेगी अगर उसने ये बोल दिया। आप लोगों को सबको पता है, दाऊद जब नाच रहा था, नाचता हुआ परमेश्वर के संदूक के आगे जा रहा था, उसने कहा मैं लोगों में प्रभु तेरे आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं राजा नहीं तेरे आगे जो मैं ताज पहन के खड़ा रहूं, मैं अपने जो जामनी वस्त्र वो पहन के खड़ा हूँ, मैं तेरे आगे तो तुझ हूँ परमेश्वर, कुछ भी नहीं हूँ मैं तेरे आगे। उसने क्या किया? अपना वस्त्र उतारे, अपना मुकुट भी उतारा और परमेश्वर के सामने एक कपड़े में तुच्छ हो गया और नंगा नाचता हुआ परमेश्वर के संदूक के आगे चल दिया। हालेलुया। तो उसकी जो वाइफ थी उसने क्या कहा? ये क्या कर रहा है? लोगों के सामने लोग देख रहे हैं, तूने अपने आप को तुच्छ कर दिया। उसने कहा मैं इससे भी तुच्छ होना चाहता हूँ, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन मैं अपने आप को इससे भी ज्यादा गिराना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के आगे, मेरा परमेश्वर वो प्रभुओं का प्रभु है, उसके आगे हमारी हिम्मत नहीं है हम खड़े हो जाएं। अब अगर तुम देखोगे उसको दर्शन पाओगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। वो ऐसा परमेश्वर है क्योंकि वो आग का भरा हुआ है, उसमें उससे लाटें निकलती हैं आग की। हालेलुया। आग का भरा हुआ परमेश्वर है वो। क्योंकि मूसा अगर उसके पास रहा 40 दिन तो मूसा के चेहरे को कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। हालेलुया। उसके चेहरे से किरणें निकलती थी तो वो अपना, लोगों ने बोला मूसा बोलने से पहले अपना चेहरे को ढक ले, ये किरणें हमें जला रही हैं। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि उसने मुझे बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंचा दिया। धन्यवाद है उसका कि मैं बहुत ऊंचा उठ गई हूँ यीशु के नाम से। बहुत ऊंचाइयों में मैं उठा दिया मेरे परमेश्वर ने मुझे, बहुत ऊंचाई पे जहाँ से लोग देखते हैं, लेकिन वो बहुत निर्भागी है जो इनको कदर नहीं है। मत सोचो कि हम यहाँ बैठते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तुम प्रभु की महिमा को देखने वाले हो, और जो बहुत ऊंची और बहुत ऊंचाइयों पे होगी और बहुत बड़ी होगी। इतनी बड़ी महिमा तुम परमेश्वर की देखोगे और तुम खुद देखोगे कि ये क्या हो गया परमेश्वर, ये कैसे हो गया। आमीन। क्योंकि इतनी बड़ी महिमा को देखने वाले हो, इसीलिए परमेश्वर को रोज बोलो प्रभु मैं तुझ में कम होता चला जाऊं और तुम बढ़ता जा मेरे परमेश्वर। आमीन। क्योंकि उसकी प्रभुता को तुम देखोगे, उसकी प्रभुता को देखेंगे, लोग भी देखेंगे और देख के कहेंगे ये यहोवा है। हालेलुया। आमीन। ये यहोवा है, ये सच में यहोवा है जिसने ये काम कर सकता है, क्योंकि यहोवा के बगैर
कोई काम नहीं है जो कोई कर सके, उसके बराबर किसी के भी काम नहीं है। अगर तुम्हें जो दुष्ट लोग हैं, अगर उनको दुष्ट बढ़ाता है तो दुख भी देता है, ब्लेस करता है तो साथ में दुख भी दे देता है, लेकिन यहोवा दुख नहीं देता, वो आशीष के साथ दुख नहीं देता। आपने रोज अपने हाथों को ऊपर उठाना है और अपनी आशीष को मांगना है, अपने आशीष को रोज मांगना है, बोलना परमेश्वर खुदाई यहोवा सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं तेरी और हाथों को उठाता हूँ, मुझे अपनी आशीषों से भर दे। उठाओ अपने हाथों पर, बोलो परमेश्वर खुदा मैं तेरी और हाथों को उठाता हूँ। अपनी आत्मा से बोलो, आंखें बंद करके बोलो, अपने अंदर झांको, अंदर अंदर आंखें बंद करो, अपनी आत्मा को जाहिर करो अंदर से। तुम नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा शरीर नहीं, शरीर निचवान है, शरीर यही रह जाता है, शरीर को तुम साथ नहीं लेके जाओगे, सिर्फ आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ो, आत्मा को जोड़ो। सिर्फ परमेश्वर प्रभु है और तुम हो प्रभु है। सिर्फ प्रभु को देखो, वो सिंहासन पे विराजमान है, वो परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान है, और 40 बुजुर्ग जो सिंहासनों पे बैठे हैं उसके सामने, सिर्फ उसको देखना है, महान है वो, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु को बोलो मेरी आत्मा को धोके साफ कर दे, खुदा अपने लहू से धो दे प्रभु, हे प्रभु अपने लहू से धो दे मेरी आत्मा को, साफ कर दे प्रभु। खुदा मैं तेरे आशीष पाने के लायक बन जाऊं। पिता परमेश्वर जी आपने कहा है मसीह में की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु मैं पिता परमेश्वर जी तेरी सेवकाई में लगाऊं, मैं रात को भी दिन को भी लगाऊं। प्रभु मेरी सेवकाई तेरे चरणों में समर्पित करता हूं और पवित्रताई का बलिदान चढ़ाता हूं। खुदा मेरे बलिदान को तुच्छ मत जानना मेरे परमेश्वर। हे खुदा यहोवा मेरी भेंट को स्वीकार करना। हे प्रभु मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। हे मेरे पिता इस मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर। हे यहोवा मेरे मन की आवाज को सुन। हे खुदावंदा, हे सर्वशक्तिमान, हे यहोवा जाग जा, मेरी प्रार्थना को सुन ले। मेरी प्रार्थनाएं तुच्छ ना जाए। खुदावंद यहोवा मैं मेरा गिड़गिड़ाना सुन। हे यहोवा हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ओ रमातला करबासा, ओ नमासंदला करकशकरबा, ओ नमांदला कशकदरवाशा, ओ रमातला करबासा कशका, और मंदला माशंदला माशकेबे, और मंदला माशंदला माशका, और एके रे बेरे 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 बे, और तला करबासा माशंदला करबा, और मंदला माशंदला माशकरबा। ओ मेरे परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन। मैं तेरे आगे आता हूँ, मैं गिड़गिड़ाता हूँ। प्रभु जी खुदावंद यहोवा मुझे आशीषों से भर दे, मुझे अपनी आत्मा के फलों से भर दे। पिता परमेश्वर जी मेरे पवित्र आत्मा जी मेरे घर के कोने कोने में जाहिर हो जा। पिता परमेश्वर जी मेरे शरीर के एक एक कोने में पिता परमेश्वर जी जाहिर हो जाए। अपनी पवित्र आत्मा को मांगता हूँ पिता, तेरे मसे को मांगता हूँ, तेरी पवित्रताई को मांगता हूँ। खुदा तेरी पवित्रताई मेरे बीच में आए, तेरी स्वर्गीय बुद्धि मुझे मिले। हे यहोवा मेरे जीवन पे काम कर, मेरे बच्चों पे काम कर। खुदावंद यहोवा आइए आइए परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे सारे कामों में आइए, मेरी सेवकाई में आइए, मेरे चर्च में गलीसिया में आइए। हे प्रभु मैं तेरे बिना अनाथ हूँ और तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यहोवा सर्वशक्तिमान तेरे परमेश्वर तूने कहा अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरे टेबल से खाओगे। हे प्रभु मैं तेरे टेबल से खाऊं। हे प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर, मुझे फिर से अनुग्रह दे, फिर से पिता परमेश्वर यहोवा खुदावंद यहोवा मुझे यूज कर, धरती से उठा, धूल से उठा और खड़ा कर। और प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे कंगाली से उठा के, धूल से उठा के खड़ा करूंगा और एक महिमा युक्त सिंहासन पे बिठाऊंगा। हे मेरे परमेश्वर खुदा मुझे खड़ा कर और एक महिमा युक्त सिंहासन पे बिठा मेरे परमेश्वर यहोवा। और और माता
बड़े हो जाएंगे सारे पृथ्वी जगहों पर। वो महान परमेश्वर, वो खुदावंद यहोवा, सर्वशक्तिमान प्रभु, जो भी पिता परमेश्वर जी तूने दिया प्रभु मुझे, खुदावंद यहोवा, मैं उसी से पिता तेरी भेंट चढ़ाना चाहता हूँ खुदा। मेरे प्रभु, जो भी तूने मुझे दिया है मैं उसी से भेंट चढ़ाता हूँ खुदा। यहोवा, मैं थोड़ा लेकिन आने वाले समय में मैं ज्यादा दे सकूं, तेरे भवन में दे सकूं, तेरी सेवकाई के लिए दे सकूं खुदा। यहोवा दया कर मेरे पिता परमेश्वर खुदा। यहोवा, आपने कहा मैं ऐसा करके मुझे परखो और मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के जलों पे खोलता हूँ कि नहीं।